कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कहें या फिर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता इस समय हमारे साथ हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। सर, किस तरह से लग रहा है नई पारी की शुरुआत करते हुए? पहली पारी आपने कांग्रेस के साथ खेल ली, उससे पहले आपने श्रोमणी अकाली दल में खेल ली, और उससे भी पहले यदि बात की जाए तो आपने अपना अकाली दल भी बना लिया था। फिर थोड़ी क्लैरिटी चाहिए मुझे कि मेरे मदर 67 कांग्रेस ने MP से मैं उन्हों की मदद करता रहा। 69 में कांग्रेस में मैं आ गया था और फिर 84 तक चला। 84 जब ब्लू स्टार हो गया, क्योंकि मेरा उसमें रोल था, नेगोशिएशन में रोल था, और जब मैंने देखा कि तो जो बातें हम कर रहे हैं उन पे खड़ नहीं रहे और ये तो फाइनली तो दरबार साहब में हमला होगा, तो मैं तो कह दिया था इंदिरा जी को कि अगर आपने फाइनली आपने दाखिला करना है तो मैं नहीं रहूँगा आपके साथ। और जिस दिन उन्होंने कहा मैंने उस दिन इस्तीफ़ा दे दिया। तो जब मैं बाहर आ गया फिर हमने सोचा कि अब करें क्या, तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, पंथिक अकाली दल, और फिर वो मर्ज कर गई थी मेजर अकाली दल में जब हमने दमदमा साहब में यूनिटी की बात की थी। सो इट इज़ ए पार्टियों के बाद आप पांचवी प्रोसेस है। ये जड़ी गल है जिस तरीके से मेरे नाल इन्होंने, मैं तो इधर इस कमरे में बैठा था, अखबार पढ़ रहा था, जब मुझे पता लगा कि सब CLP की मीटिंग बुलाई जा रही है यहाँ 5 बजे। मैं CLP लीडर हूँ, मीटिंग बुलानी मेरा काम और मुझे बताया ही नहीं जा रहा, अपने आप ही कर रहे हैं सब कुछ। तो मैंने सोनिया जी को रिंग किया, मैंने कहा 1 महीने पहले तो आपने कहा था कि मुझे कि रिज़ाइन नहीं करना आपने, क्योंकि मैं तो रेजिग्नेशन साथ लेके गया था। अब आप कह रहे हैं कि शी सेड यस आई एम वेरी सॉरी अमरिंदर, पर आई थिंक यू शुड रिज़ाइन। आई सेड मैम देन यू शुड टोल्ड मी व्हाट इज गोइंग ऑन। सबको भेज रहे हो मैं मैसेजेस, ये हरीश चौधरी लगा हुआ है, ऐसे जो फ्रॉड आदमी हैं, ऐसे ये कर रहे हैं काम। तो शी सेड आई एम वेरी सॉरी। सो आई सेड फाइन। तो मैंने गवर्नर को अपनी रेजिग्नेशन दे दी। ऐसे बात हुई। अब ऑप्शन क्या है मेरे पास? ऑप्शन पंजाब में क्या है? आम आदमी है, अकाली दल है, BJP है या कांग्रेस है। चार ही ऑप्शंस हो सकती हैं। मैं नेशनलिस्ट आउटलुक का एक आदमी हूँ। मेरी पॉलिटिक्स नेशनलिस्ट रही है। आई कांट स्टे विद द अकाली दल। मैं पहले रहा हूँ, मैं जानता हूँ इनकी सोच तो घग्गर नदी नहीं पार करती, ये तो इधर ही रहते हैं। हाउ कैन यू कैरी ऑन विद अ पार्टी लाइक दैट? तो मैंने सोचा कि द बेस्ट वे फॉर दिस इज़, और मैं ये कहा प्राइम मिनिस्टर को बाहर जाने से पहले, जब हमने बनाई ना कांग्रेस लोग पार्टी PLC, तो उसमें सारे ने मुझे कहा कि जी इफ़ यू हैव टू पॉलिटिकली सर्वाइव, हम किसी नेशनल पार्टी के साथ चलें। लेकिन सर, कहा जा रहा है कि इससे पहले आपके विरोधी आपके ऊपर तंज भी कसते थे कि आप तो पहले ही कमल के साथ सवार हो गए थे। तो गलत बात है। देखिए 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ। किसके साथ मेरा काम है? प्राइम मिनिस्टर के साथ फॉर मेजर प्रॉब्लम्स, होम मिनिस्टर्स का फॉर नेशनल, फॉर जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, और जो दूसरे हैं मिनिस्टर्स, एग्रीकल्चर के साथ, हेल्थ मिनिस्टर के साथ, ये तो काम, ये मीटिंग करनी, उनसे मिलना, उनसे जो प्रॉब्लम पंजाब की हैं वो रिजॉल्व करनी हर मिनिस्टर का काम है। और मैं कहता था मिनिस्टरों को, जाओ अब दिल्ली के अपने मिनिस्टर मेजर प्रॉब्लम्स, जैसे कोविड आ गई, इंजेक्शंस नहीं हमारे पास, वैक्सीन, वो हमें, मैं रोज़ कहता था हेल्थ मिनिस्टर को जाओ जाओ जाओ। फिर हमने कोविड का सेटअप किया, वो दूसरी बातें हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि कोई भी मिनिस्टर हो, अपने नेशनल काउंटर पार्ट से उसका काम करना ज़रूरी है। और मेरा काम था फॉर लॉ एंड ऑर्डर, जो ये पाकिस्तानी रोज़ ही कर रहे हैं, रोज़ ड्रोन भेज दिया या कुछ और गड़बड़ कर दी, तो इनका तो काम है ये। इनका तो, इनकी सिक्योरिटी इस बात में है कि पंजाब में आग लगी रहे। जब पंजाब में आग लगेगी तो वो सिक्योर फील करते हैं। तो सर, जिस तरह कल ही बात कर ली जाए तो जो पंजाब में खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं वो लगातार ही बढ़ रहे हैं और स्लोगनबाजी लगातार ही पंजाब में होती हुई दिखाई दे रही है। देखो 2 बातें हैं। पहली बात तो मैंने कहा था उसको, ट्रूडो को,
जब ये इधर आया था पहले तो मैं ट्रूडो को मिलने को तैयार नहीं था, आई डेंट वांट टू मीट हिम। उसके डिफेंस मिनिस्टर भी आया सज्जन, मैं कहा मैं नहीं मिलूँगा। उसके फादर भी सिख वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान थे। सो आई सेड आई विल नॉट मीट दिस पीपल। फिर हमारी मुलाकात हुई बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा प्राइम मिनिस्टर कनाडा को आपको मिलना चाहिए, तो अमृतसर में हमारी मुलाकात हुई। तो मैंने उनको बोला, मैंने हियर इज़ अ लिस्ट जो हमारे हिंदुस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं और पंजाब में गड़बड़ कर रहे हैं, इसमें एक्शन क्यों नहीं लेते आप? वो बैठा था, सज्जन भी बैठा था उधर, सारी उनके मेरे ख्याल 5-6 लोग उनके थे और 5-10 मेरे थे। तो वो कहता अच्छा आई विल लुक इनटू इट। क्या लुक इनटू इट किया है? ऑल दी बीज था बोया उथे ओवर देयर कनाडा में, और वो फैला है वहाँ से वो पन्नू है एक आदमी, ही फ्रॉड आदमी है और ऐसी बातें करता है जैसे टोटल डिस्टेबलाइज हिंदुस्तान को करना चाहता है। दैट सॉर्ट ऑफ मैन शुड, उसको तो अंदर करना चाहिए किसी के मुल्क आई डोंट नो, हमारे गवर्नमेंट जरूर लगी होगी इस बात पे, पर वो टोटल डैमेज कर रहा है इंडिया की इमेज, एंड दिस मैन इज़ नॉट फिट टू बी ऐसे। तो पंजाब में ही एक अमृतपाल नाम से आया है और वहीं पर दल खाल। मैं आपको पहले बताऊं कि आई वाज कमिंग टू दैट। ये जो बातें हैं ना, ये फाइनली कनाडा से निकल दी है, यूरोप गई हैं, सब कहीं ये फैल गई बातें। और वही दुबई में ये लड़का जो आया है, ये आया है दुबई से, और दुबई से आके यहाँ खालिस्तान की बातें करता है। डज ही इवन नो व्हाट हैज़ पंजाब के में हुआ क्या, किस तरीके से बेअदबी हुई दरबार साहब की, कितने लोग 33,000 लोग मरे, 1900 पुलिसमैन मरे, या फौजी कितने मरे ये नहीं हमें मालूम, क्योंकि सरकार बताती नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। लेकिन हलचल हुई, पंजाब के आब हवा ख़राब हुई, पंजाब की डिस्टेबलाइजेशन हुई, पंजाब के जो डेवलपमेंट बंद हुआ, ये सारी बातें ये कहाँ से जाने। तो उस टाइम में तो मेरा ख्याल है जमा भी नहीं था। एंड नाउ अब आके यहाँ तेज़ तेज़ बातें करनी, इस पे तो दे शुड टेक सम वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन। ये क्या कर रहा है ये भगवंत मान यहाँ? ही इज़ सपोज्ड टू लुक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर। जब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती थी मैं जाता था दिल्ली बात करने, या मैं इधर हमारे BSF वगैरह से हमारी बातें चलती थी। ये क्या कर रहा है? तो इसके पीछे सर कौन आपको दिखाई दे रहा है इन सब बातों के पीछे? पाकिस्तान, और कौन? पाकिस्तान ने कभी छोड़ी है? पाकिस्तान तो समझता है कि जब हिंदुस्तान का पंजाब जो उनका बॉर्डर, एक बॉर्डर लगा है, वो डिस्टेबलाइज होगा, हमारी सिक्योरिटी उस बात में है। दिस इज़ पाकिस्तान, दिस मस्ट बी ISI, दिस मस्ट बी। ये जो ड्रोन आ रहे हैं कौन भेज रहे हैं? वही भेज रहे हैं, हथियार भी भेज रहे हैं, हेरोइन भी भेज रहे हैं, कैश भी काउंटरफीट कैश भी भेज रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। तो अच्छा सर ये बताइए, अब आपको किस तरह से लग रहा है नई पार्टी, नई पारी की शुरुआत करके, और आपका फ्यूचर आपको किस तरह से दिखाई दे रहा है? देखो, नई पार्टी तो नेशनल पार्टी है। मिलते रहते थे, इतने साल हो गए मुझे सियासत में, 52 ईयर्स हो गए। तो पार्लियामेंट में 2 बार मैं रहा हूँ, 6 बार मैं असेंबली में रहा हूँ, 2 बार चीफ मिनिस्टर, 1 बार मिनिस्टर। मैंने तो बहुत कुछ कर लिया। ये अब मैं आया हूँ जो मेरे साल रह गए कि मैं अपने देश के लिए और अपने सूबे के लिए जो मैं कर सकता हूँ, मैं वॉट एवर गवर्नमेंट वांट्स। मैं किसी कंडीशन पे नहीं आया, ना मैंने प्राइम मिनिस्टर से, ना होम मिनिस्टर से, ना कांग्रेस या BJP के प्रेसिडेंट से बात की इस बात की। मैं तो सिर्फ कहा हूँ कि हमें जोड़ लो पार्टी में, एंड वी विल वर्क फॉर यू। कोई शर्त रखी गई है जहाँ आपको एडजस्ट किया जा रहा है किसी गवर्नर जहाँ कोई बड़े पद दे के? नहीं, ये तो मैं सुना जब मैं ऑपरेशन करके पड़ा था, कहते जी अमरिंदर सिंह को वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं, कभी किसी को महाराष्ट्र का गवर्नर बना दिया, मुझे कहीं और बना दिया। ये तो ऐसे बातें में मेरे से किसी ने बात नहीं की, ना मेरे से कोई आके मिला है इस बात में। कांग्रेस का फ्यूचर आपको किस तरह से दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी AICC का आज लास्ट नॉमिनेशन है, और तो उसमें शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये इंटरनल मैटर है कांग्रेस का, लेकिन द फैक्ट इज़ कि एक टाइम होता था कि कांग्रेस में देयर वाज अ सिस्टम व्हिच वर्कड। जब मैं ज्वाइन की कांग्रेस 69 में, कितने साल हो गए देखो, 69, 79, 89, 99, 109, 119, 52 तक यही साल हो गए।
और उस ज़माने में तो कोई इंदिरा जी ने कोई बात करनी तो उनके पास एडवाइज़र थे, पीएन हक्सर था, टीएन कौल थे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मिनिस्टर लोग थे जो इनके जिनके साथ डिस्कस कर ले। अब कौन रह गया? वेणुगोपाल, वो कौन है दूसरा हरियाणा वाला, क्या नाम है उसका, रणदीप सुरजेवाला, और वो ललित माकिन, और हमारे 3 रह गए, बस ये सलाहकार हैं। पर आपकी वाइफ तो अभी कांग्रेस में है और कांग्रेस के लिए वो वोट भी करेंगी अध्यक्ष के लिए। ये तो आई डू नॉट नो, यू शुड आस्क हर। जो उन्होंने करना है दैट्स हर डिसीजन। ये देख ज़माना बदल गया। जब हस्बैंड वाइफ ज़रूरी नहीं कि जो एक करेगा वो दूसरा करेगा। आपकी वाइफ बताओ मुझे, आपकी बात मानती है सब बात? बिल्कुल मानती है। तो सर, जिस तरह से ये हिमाचल का चुनाव और गुजरात का चुनाव चल रहा है, तो हिमाचल में आपकी कई रिश्तेदारी भी है, नज़दीकी रिश्तेदारी है वीरभद्र सिंह के परिवार के साथ, तो किस तरह की स्थिति आप वहाँ पे देख? एक बार आप अपनी फैसले कर लो कि पार्टी ज्वाइन करनी है, फिर जो पार्टी का फैसला होगा वो मैं भी पूरा करूँगा। वहाँ पे 3 पार्टियाँ हैं। रिश्तेदारियाँ होती हैं लेकिन दैट डजंट मैटर, हमें तो बीजेपी की मदद करनी पड़ेगी। तो प्रचार के लिए आप जाओगे बीजेपी के प्रचार के लिए? ऑफ कोर्स ज़रूर जाऊंगा। मैं तो बोल भी दिया था नड्डा साहब को कि जब टाइम आएगा मुझे ले चलना। मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है अपने बैक की, सर्जरी की, जब ठीक हो जाएगी तो मैं ज़रूर निकल जाऊंगा। पीएफआई के बारे में क्या कहते हैं कि आज पंजाब में भी इसको बैन कर दिया गया है और बहुत सारे जो लोग थे उनको पकड़ लिया गया है। पीएफआई का तो मुझे नहीं मालूम अभी क्या इनके पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एक हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत थी कि फ़िरोज़पुर में और जगह में बहुत ये गड़बड़ चल रही है और ये उनकी सपोर्ट मिल रही है उधर से, और वो मैंने रिपोर्ट भेज दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसका चेक करवाओ आप। एंड हम भी बिल्कुल अलर्ट पे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं और कौन करवा रहा है, ये भी कि कौन करवा रहा है। तो सर, जिस तरह से पंजाब विधानसभा चल रही है और आपके ऊपर आज सख्त टिप्पणी कर दी, क्योंकि कांग्रेस के एमएलए जो विधानसभा के स्पीकर हैं कुलतार सिंह संधवा, उनको टारगेट कर रहे थे और उसी के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि नकली मुख्यमंत्री के आप चेले हो, आपका नाम लेके। क्या फ्रॉड आदमी है, इसके साथ मैं क्या बहस करूँगा। मैं तो जानता हूँ इसको अच्छी तरह, क्या करता रहा है उसके। तो मैंने कई बार उसको देखा है, थानेदार बना होता है किसी उस टेलीविज़न के ऊपर, कभी कुछ बना होता है, तो बस वही जो उसका रोल था वही उसके दिमाग में अब चल रहा है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो असलियत है वो सबके सामने है कि कौन पार्टी में कौन चीफ मिनिस्टर रहा, कौन कुछ और रहा। पर शर्म नहीं आती मुझे आती है कि ये सूबा जिसमें सरदार प्रताप सिंह रहे, मिस्टर भीमसेन सच्चर रहे, ज्ञानी जैन सिंह रहे, बड़े एबल आदमी थे इधर के चीफ मिनिस्टर, अब आके ये इसको बैठा दिया इधर। तो आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सरकारें 70 साल में नहीं वो कर पाई जो उन्होंने 6 महीनों में पूरा कर दिया पंजाबियों के लिए। मैंने दस्ता दो क्या कर दिया इन्होंने, किसी चीज़ का नाम, रोजगार दे दिया, करप्शन के लिए 200 लोगों को अंदर कर दिया। आपके राज्य में उस समय करप्शन ही करप्शन दिखाई दे रहा था। देखो, करप्शन यू कैन नॉट अरेस्ट पीपल, ऐसे अरेस्ट करके अंदर कर दो। ये पहले आपको एविडेंस लेना चाहिए, देयर इज़ अ लीगल प्रोसेस जिससे आपको करना पड़ेगा। ये लीगल प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर किया तो ये बात अच्छी की है उन्होंने। अगर कोई करप्शन में कोई इन्वॉल्व था देन ही मस्ट आंसर फॉर इट, उसका जवाब देना पड़ेगा उसको। ऑपरेशन लोटस क्या वाकया में ही है ना? कानून लोटस है, ये दिमाग च इन्हों के लोटस है। नोबडी हैज़ एनी लोटस है। लोटस तुसी मैं दसो, अगर बीजेपी ने कुछ करना है अपना छाप ला के करेंगे? दिस इज़ जस्ट फ्रॉड। अपनी कोई कहानी बनानी पैंदी है, यही है ना, ये ड्रामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ है मिस्टर मान,
एंड वो यही चीज गला ऐसी बातें निकालता रहता। ये थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो बता रहे थे कि इस समय पंजाब की राजनीतिक स्थिति क्या है और वहीं पर उनके फ्यूचर प्लान क्या है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।